दोस्तों, आजादी के बाद भारत ने पहली बार चीन के साथ युद्ध 1962 में लड़ा था, जो कि आज तक कायम है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि 1962 से पहले भारत और चीन के बीच काफी अच्छा दोस्ताना संबंध था। और दोस्तों, भारत और चीन की ये दोस्ती कितनी गहरी थी, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब चीन तिब्बत पर हमला कर रहा था तो भारत को ये आक्रमण बिल्कुल रास नहीं आया। उसे काफी बातें समझ भी नहीं आई। इसके बावजूद भारत ने उसका एक रत्ती भी विरोध नहीं किया। हालांकि चीन के साथ भारत के रिश्ते तब खराब होने लगे जब 1959 में तिब्बत विद्रोह की शुरुआत हुई और उस वक्त के तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा और उनके अनुयायी वहां से जान बचाने के लिए भागकर भारत आ गए। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को भारत में शरण दी और ये शरण देना चीन को बिल्कुल भी रास नहीं आया। और इसके इमीडिएट बाद सितंबर 1959 में चीन ने एक मैप जारी किया जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नीफा, जो तिब्बतन प्लेट्यू का साउथ वेस्ट एक्सटेंशन है, उसे अपने मैप में चीनी टेरिटरी की तरह दिखाया। जिसके बाद होना क्या था, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात का कड़े शब्दों में विरोध किया और उस समय चीन के सामने ये साफ कर दिया कि ये दोनों ही भारत का अभिन्न अंग है जिसपे किसी और देश का कोई हक नहीं है। और नेहरू जी की कही हुई उस समय ये बात चीन को थ्रेट की तरह नजर आने लगी और उसी समय से दोनों देशों के रिश्ते बहुत खराब होने लगे। जिसके बाद 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने बिना किसी चेतावनी के भारत पर हमला कर दिया और वहीं से इंडिया चाइना वॉर की शुरुआत हुई। और दोस्तों, बता दूं, आज तो इंडियन आर्मी को आप ऐसा देख रहे हैं, उस समय इस युद्ध के लिए ना ही इंडियन आर्मी तैयार थी और ना ही भारतीय सरकार। उस समय इंडियन आर्मी, जहां दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी थी, 303 गन का यूज कर रही थी और चाइना से इस गन के सहारे लड़ना काफी मुश्किल था क्योंकि उस वक्त चीनी सैनिकों के पास मशीन गन थी और भारत के जवानों के पास सिर्फ 303 गन था किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों, भारतीय जवान के अलावा कोई और दूसरे देश के जवान होते तो शायद अपने आप को सरेंडर कर देते। यानी भारतीय सेना इस युद्ध को बहुत जाबाजी से लड़ी, जिसका नतीजा क्या होना था। एक महीने बाद 20 नवंबर 1961 को चीन की ओर से युद्ध विराम का ऐलान किया गया और ये युद्ध वहीं रुक गया। लेकिन आज भी ये युद्ध कहीं न कहीं मानसिक और इंडियन आर्मी दोनों के बीच जारी है।